एक तो सर आरक्षण ने जो ऊंची लोग सवर्ण लोग हैं उनकी वो बहुत परेशान है आरक्षण से। कल मैंने कहीं पढ़ा 62% आरक्षण हो गया है सर। 62 में से घटा दीजिए तो जो बचा वो सवर्णों के लिए है। ये क्या चीज है, ये हमारी समझ में नहीं आई। आप एक गरीब आदमी है, उसको सारी चीजें दीजिए, डबल पढ़ाई के पैसे दीजिए, पूरी किताब फ्री दीजिए, ड्रेस फ्री दीजिए, लेकिन जहाँ कंपटीशन की बात आती है वहां फिर सब एक प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए। दलित वर्ग है, नीचे के वर्ग है, उनको खूब पैसा दीजिए, खूब पढ़ाई फ्री कराइए, खूब कोचिंग फ्री कराइए, खूब सुविधा दीजिए। सवर्णों को कुछ मत दीजिए, सवर्णों को जरूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से। आप ये नहीं सोचते कि हमारे देश में जिस तरह से भारत में जातिवाद रहा है, वर्ण व्यवस्था रही है, अगर इतिहास को हम देखें तो एक खास तबके को हजारों साल तक वंचित रखा गया। आपका लिखा हुआ इतिहास है भारत का जो ये बताता है, 5000 साल का इतिहास बताता है कि उनके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, इतिहास में अन्याय हुआ है। उस अन्याय को सुधार के तौर पर ये आरक्षण दिया गया, संविधान जब बनाया लोगों ने, तो उसमें गलत क्या नजर आता है? सर वो देखिए, अब आप अगर वर्णों की बात करेंगे तो मैं इसको गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर आप भगवान को मानते हैं और अपने उसको मानते हैं तो ये वर्ण हमारे ऊपर से बनाए गए हैं। जो वर्ण का जो वो बनाया है सिस्टम, वो पुराणों से आया है और भगवान ने ही बनाए हैं हमारे लिए। भगवान ने आपके बनाया, हम उसको गलत नहीं कहेंगे। भगवान ने आपके बनाया, तो चलिए आपका वर्ण क्या कहते हैं सिस्टम जो है उसको चलिए मैंने मान लिया। शूद्र अपना काम कर रहा था, वैश्य अपना काम कर रहे थे, क्षत्रिय अपना काम कर रहे थे, ब्राह्मण अपना काम कर रहे थे। वर्ण व्यवस्था सही है आपके साथ? मेरे हिसाब से तो नहीं, उस समय की उन परिस्थितियों में सही थी। उन परिस्थितियों में वर्ण व्यवस्था से हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ कि नहीं हुआ? मुझे नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ। क्या हुआ पता? एक पूरी की पूरी तबका शूद्र, अति शूद्र कह के, अनटचेबल्स कह के उनको आपने पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, आपने उनको कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं दिया, आपने उन्हें सार्वजनिक स्थानों से चलने का अधिकार नहीं दिया, आपने उन्हें संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं दिया। तो उन लोगों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? वो जो शूद्र काम करते थे, वो अगर वो काम नहीं करते तो कौन काम करता उसको? क्यों ब्राह्मण नहीं कर सकते? क्षत्रिय का काम लड़ना है तो वो तो लड़ेगा ही ना। ये तय आप लोगों ने कैसे तय कर लिया कि भाई आदमी को जन्म के आधार पर टैलेंट होगा? अब आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर लेकिन साहब ये बताइए, डिवीजन ऑफ लेबर जन्म के आधार पर होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर? देखो, एक बात 100 साल पहले, 2 साल पहले तुम थे ना, हम थे। उन दिनों की बात सर, उन दिनों की बात क्यों कर रहे हो? उन दिन आप आरक्षण की बात करेंगे तो मैं वर्ण व्यवस्था की बात। हमसे सुनो यार, हमारा जब MBBS में सिलेक्शन हुआ तो हम सेकंड वेटिंग लिस्ट से आए, 90% नंबर थे हमारे, और हम जब जाके वहाँ पहुंचे तो हमारी टेबल पे एक शेड्यूल ट्राइब बैठा हुआ था। हमारे 1200 में से 945 और 949 नंबर थे और उसके थे 300 नंबर। तो आपको लगता है कि बुरा नहीं लगे? आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? जस्टिफाई कर रहा हूँ।